हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम फेज़ के एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं। जहां तक उम्मीद है कि सोशियोलॉजी के जो होंगे वह मार्च में ही एग्ज़ाम होंगे, तीसरे या चौथे फेज में। तो अगर अभी तक आपने हमारा जो क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है आपने नहीं देखा है प्रश्नों का, तो उसे जाकर देख सकते हैं। जहाँ पर एक पीजीटी स्पेशल करके आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट और एक 1000 अबव का प्लेलिस्ट मिलेगा, तो उनको देख सकते हैं। इसके अलावा कि रिवीजन सीरीज वाला भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक पत्नी जब महिला महाविद्यालय में नौकरी करती है और जिस समूह की सदस्य बनती है तो वह है क्या है? कि वह एक पति के लिए पुरुष महाविद्यालय में नौकरी करती है। यद्यप परिवार में दोनों सदस्य होते हैं तो पति पत्नी के रूप में वे किस समूह के सदस्य कहलाएंगे? प्राथमिक, द्वितीयक समूह, आंतरिक समूह, बाह्य समूह, आंतरिक समूह, प्राथमिक समूह एवं बाह्य समूह। तो जब वह महाविद्यालय में नौकरी कर रही होगी तो वह द्वितीयक समूह में होगी, और जब पति के साथ नौकरी करेगी तो वह आंतरिक समूह के रूप में देखा जाएगा। अगला है, एक सामाजिक समूह है अनैच्छिक, परार्थवादी, गत्यात्मक या स्थिर। तो सामाजिक समूह जो होता है वह गतिशील होता है। अगला है, एक समूह के सदस्य हैं पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों में अभिव्यक्ति करते हैं, सामान्य मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, सामान्य उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं या उपयुक्त सभी विशेषताएं रखते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, एक समूह के सदस्य जो है उपयुक्त सभी विशेषताएं रखते हैं, अर्थात पारस्परिक चेतना और पारस्परिक संबंधों में अभिव्यक्ति होती है। सभी जो सामान्य मान्यता एक जैसे मूल्य और नियम मान्यताओं को मानते हैं और उनका जो उद्देश्य होता है समान होता है। अगला है, समूह का निर्माण होता है कुछ बुनियादी मानव इच्छाओं के कारण, कुछ बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के कारण, कुछ बुनियादी मानवीय अभिरुचियों के कारण, कुछ बुनियादी मानवीय उद्देश्यों के कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो समूह का निर्माण होता है वह कुछ बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के कारण होता है। समूह की विशेषता नहीं है पारस्परिक संबंध, एकता की भावना, मित्र अभिरुचियां या सामूहिक मान्यताएं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मित्र अभिरुचियां जो है सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? बड़ी संख्या, अतरंगता की कमी, अभिरुचियों का साम्य या अस्थायित्व। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अभिरुचियों का जो साम्य होता है वह द्वितीयक समूह की विशेषता न होकर प्राथमिक समूह की विशेषता है। अगला है, समूह के वर्गीकरण में सर्वाधिक व्यापक 15 आधारों को किसने प्रतिपादित किया है? सीजे होमकुले या टानिस, जीसी होमस या गुरविच। तो यहाँ राइट आंसर जो है वह जॉर्ज गुरविच हैं, जिन्होंने समूह के व्यापक 15 आधारों पर वर्गीकरण किया है। अगला है, द्वितीयक समूह की अवधारणा औपचारिक रूप से किसने विकसित की है? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी, न तो कुले किए हैं, न तो मीड, न तो हाँ ये बात है कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह को कुले के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन द्वितीयक समूह की जो है औपचारिक रूप से विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? किंग्सले डेविस को। अगला है, सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आयु एवं लिंग समूह के उदाहरण हैं। अर्ध समूह, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आयु लिंग समूह जो होते हैं अर्ध समूह के उदाहरण होते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से सापेक्षिक अभाव बोध की स्थिति को विशेषीकृत करिए। सापेक्षिक अभाव बोध को, तो अनेक व्यक्तियों में से किसी एक को आघात लगता है, व्यक्ति की छोटी क्षति बड़ी लगती है। जब कई लोगों को लगभग बराबर मात्रा में आघात लगता है तो प्रत्येक की क्षति बड़ी होती है, वह भी छोटी लगती है। संकट में व्यक्ति को जितनी वास्तविक क्षति होती है उतनी मात्रा में अभाव बोध होता है, या संकट में व्यक्ति की क्षति दूसरों के जितनी कम अधिक होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव बोध होता है। तो जब अनेक व्यक्तियों में से किसी एक को आघात लगता है तो व्यक्तिगत जो होता है वह छोटी क्षति भी बड़ी लगती है, ये भी सापेक्ष अभाव बोध है। जबकि जब कई लोगों को लगभग बराबर
मात्रा में आघात लगता है तो प्रत्येक की क्षति बड़ी होते हुए भी छोटी लगती है। यह भी कथन सापेक्ष भावबोध से संबंधित है, जबकि यह गलत है। संकट में व्यक्ति जितनी वास्तविक क्षति होगी उतनी अभावबोध होगा, यह कथन गलत है। संकट में व्यक्ति को क्षति दूसरों की क्षति में जितनी कम अधिक होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभावबोध होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2 और 4 जो है अभावबोध के उदाहरण हैं। अगला है अंतःक्रियात्मक विश्लेषण। किसने संबंधित है? एडवर्ड सील से, एडवर्ड बेल्स से, टालगट पार्सन से या जे.एल. मोरोनो से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतःक्रियात्मक जो है एडवर्ड सेल्स से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संदर्भ समूह एक समूह है जिसकी कभी कभी उल्लेख किया जाता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है। तो यहाँ थोड़ा पीडीएफ बनाते वक्त कट गया है। अगला संदर्भ समूह वह है जिसका लोग अपने और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। अगला होगा संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। तो इसमें संदर्भ समूह वह होगा जिससे व्यक्ति अपने मूल्यांकन अर्थात अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। अगला है जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है अनिश्चित संगठन वाले समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, हितों के प्रति चेतन समूह या प्राथमिक समूह। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो अस्थायी काल के लिए समूह बनाए जाते हैं और उद्देश्य पूर्ति के बाद टूट जाते हैं उन्हें हितों के प्रति चेतन समूह कहते हैं। अगला है द्वितीयक समूहों में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है? अनौपचारिक संबंध, व्यक्ति संबंध, औपचारिक संबंध या आमने सामने के संबंध। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा द्वितीयक समूहों में औपचारिक संबंध की प्रधानता देखी जाती है। अगला है संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने प्रयोग किया है? सीमांत मानव या सीमांत व्यक्ति करके यह प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो आर.के. मर्टन, एलिस केरासी, न्यूकॉम्ब या एच.एच. हाइमन। तो सीमांत मानव की जो चर्चा करते हैं संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में वह आर.के. मर्टन करते हैं। अगला है चार्ल्स कुले ने प्राथमिक समूह को परिभाषित करने में 3 स्थितियों पर विचार किया है। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा नहीं है? शारीरिक समीपता, लघु समूह का होना, संबंधों की सहनशील चरित्र, सीमित अंतःक्रियाएं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे नहीं है वह डी है, जो कि चार्ल्स कुले इसकी चर्चा नहीं करते हैं। उन्होंने शारीरिक समीपता, समूह का लघु होना और संबंधों में सहनशील का चरित्र की बात कही है। अगला है किसने कहा है कि संदर्भ समूह सिद्धांत जाति आधारित भारतीय समाज में व्यवहृत नहीं है? वाई.बी. डामले, के.सी. अलेक्जेंडर, आर.के. मर्टन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने कहा है कि संदर्भ समूह जो है जाति आधारित भारतीय समाज में जो है व्यवहारित या व्यवहृत नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, आर.के. मर्टन का कथन है कि वह भारतीय जाति व्यवस्था में यह देखने को नहीं मिलता है। अगला है सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह, आयु, यौन समूह, भीड़ उदाहरण है प्राथमिक समूह के, द्वितीयक समूह के, अर्ध समूह के या समिति के। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अर्ध समूह के। अगला है नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया है हैरी एम जॉनसन, राल्फ लिंटन, थियोडोर कैप्लो, विलियम स्कॉट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे वह जाएंगे विलियम स्कॉट, जिन्होंने नकारात्मक संदर्भ समूह की बात की है। इनके अलावा जो है मर्टन भी सकारात्मक नकारात्मक संदर्भ समूह की बात करते हैं। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के व्यवहार का क्यों परिणाम है? सामाजिकरण, उपयुक्त सामाजिकरण, पूर्वाभासी सामाजिकरण या समूह सामाजिकरण। तो इन्होंने पूर्वाभासी या प्रत्याशित सामाजिकरण को जो है संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में परिणाम के रूप में देखा है।
अगला है भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो अर्ध समूह या नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग एसी मेयर जी ने किया है। अगला है संदर्भ समूह का जो है व्यवहार वह विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने किया है? तो संदर्भ समूह के व्यवहार का जो विस्तृत व्यवहार का जो अध्ययन किया है वह एच हाइमन ने सर्वप्रथम, और उसके अलावा मर्टन करते हैं। अगला है दबाव समूह की क्या भूमिका होती है? तो दबाव समूह की जो भूमिका होती है वह होती है कि राजनीति में लुक्का छुपी की भूमिका दबाव समूह के रूप में देखी जाती है। अगला संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? वंचन का, सापेक्ष वंचन, सापेक्ष प्रेरणा या प्रेरणा सापेक्ष वंचन का जो है परिणाम होता है संदर्भ समूह। अगला है संदर्भ समूह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए प्रकार्यात्मक है। सही है। संदर्भ समूह प्रत्याशित सामाजिकरण की ओर अग्रसर करता है। तो यहाँ कथन एवं कारण सही है और सही व्याख्या भी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक समूह है? तो परिवार प्राथमिक समूह है। अंतर समूह एवं वाय समूह की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है। तो अंतर समूह एवं वाय समूह की बात करते हैं समनर। अगला है एक व्यक्ति जिसने वह समूह स्वीकार नहीं करता है जिसे की सदस्यता चाहता है और जिसे वह अपना समूह अस्वीकार कर देता है कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे समूह स्वीकार नहीं करता है, जिसका वह सदस्य होना चाहता है और वह जिसे उसका अपनी समूह अस्वीकार कर देती है, तो इसे समय में क्या कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सीमांत मानव या सीमांत व्यक्ति, कि उसे अपना भी समूह स्वीकार कर दे और जिस समूह का वह सदस्य होने वाला है वह समूह भी उसे अस्वीकार कर दे, तो वह बीच की परिस्थितियों में बच जाता है, इसलिए उसे सीमांत मानव कहा जाता है। अगला है द्वितीयक समूह की विशेषीकृत होते हैं। तो द्वितीयक समूह में जो विशेषीकृत होते हैं वह औपचारिक संबंध होते हैं। अगला है द्वितीयक समूहों में शीत जगत नाम किसने दिया है? तो द्वितीयक समूह को शीत जगत कहते हैं पीएच लैंडिस। अगला है निम्नलिखित में से किसने कहा कि द्वितीयक समूह शीत जगत के प्रति प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह पीएच लैंडिस है। अगला है सामाजिक समूह की कौन सी विशेषताएं आवश्यक हैं? तो सामाजिक समूह के लिए जो है एक से अधिक व्यक्ति और उनके बीच जो है जागरूकता होनी चाहिए, यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो राइट आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा। अगला है सीएच कूले की अवधारणा दी है। तो सीएच कूले ने जो अवधारणा दी है वह है प्राथमिक समूह की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समिति के संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है संबंधित नहीं है। एक उद्देश्य, अस्थायी प्रकृति, नियम पर नियम, निरंतरता। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता जो है एक समिति से संबंधित विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, केवल 4। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो है विकल्प इस क्वेश्चन का सही नहीं था। अगला है, लेकिन हम मैच करा दे रहे हैं, विकल्प सही नहीं था तो क्या होगा? मिलर ने जो बात की है वह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बात की है। टॉनिस जो बात करते हैं वह समुदाय एवं संघ की बात करते हैं। समनर अंतर समूह एवं वाय समूह की बात करते हैं और कुले प्राथमिक एवं द्वितीयक की बात करते हैं। अगला है दबाव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा कि वे राजनैतिक समूह होते हैं। वे विशेष हितों का संवर्धन करते हैं, यह भी सही है उसके संदर्भ में। वे चुनाव लड़ते हैं, तो जो दबाव समूह होते हैं वह चुनाव नहीं लड़ते हैं। वे राजनैतिक सत्ता के वितरण और उपयोग को प्रभावित करते हैं, यह भी कथन द्वितीयक समूह के या दबाव समूह के संदर्भ में सही है। जो दबाव समूह के सदस्य होते हैं वह जो है चुनाव नहीं लड़ते, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थोड़ा हेल्थ इशू के कारण जो है वीडियोस नहीं आ रही थी।
अब से हम आपको चाह रहे हैं कि हम जो है मुख्य मुख्य पॉइंट जो हैं उनका रिवीजन करवाएं। तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि ये करवाएं कि PYQ या MCQ ही चलने दें।